हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम राजस्थान के वो प्रमुख लोक देवता पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में भी है वो पंचपीर पढ़ रहे थे। तो हमारे पंचपीरों में है वो 4 कंप्लीट हो गए। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी। ये कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे कौन से? मेहाजी मंगलिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेहाजी मंगलिया के बारे में पढ़ेंगे, जो पंचपीरों में है वो है। तो पंचपीरों में है वो लास्ट देवता है कौन से? ये मेहाजी मंगलिया। और 4 हम पहले वो पढ़ चुके हैं। तो आज बात करेंगे किसके बारे में? मेहाजी मंगलिया के बारे में। मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया है वो पंवार क्षत्रिय वंश से थे। कौन से थे? पंवार क्षत्रिय वंश से थे। तो अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये मंगलिया क्या है? तो मेहाजी का वो लालन पोषण है वो कहाँ हुआ था? अपने नैयार में। मेहाजी का वो लालन पोषण उनके वो ननिहाल में हुआ था। पोषण है वो ननिहाल में हुआ था। तो ननिहाल वाले हैं वो मंगलिया गोत्र के थे। कौन से थे? मंगलिया वंश के थे या मंगलिया गोत्र के थे? मंगलिया वंश के थे। तो मेहाजी के आगे भी क्या लगने लग गया? मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। अब मेहाजी की आगे बात करें तो मेहाजी का मंदिर है वो कहाँ है? बापणी गांव। बापणी गांव है। ये कहाँ पड़ता है? जोधपुर। बापणी जोधपुर है। बापणी में वो इनका मंदिर है। तो एक आपको ट्रिक बताता हूं। हड़बुजी है वो मेहाजी के पुत्र थे। तो इनका जो हड़बुजी का मंदिर है वो कहाँ है? बेंगटी। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? बापणी। इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है कोई, क्योंकि मेहाजी का कुछ है तो बाप का कहाँ है? बापणी में। बाप का कहाँ है? बापणी में। और बेटे का कहाँ है? बेंगटी में। बेटे का कहाँ है? बेंगटी में। और बाप का कहाँ है? बापणी में। ठीक है। और अगर हड़बुजी की बात की जाए तो हड़बुजी किसके समकालीन थे? हड़बुजी थे राव जोधा के समकालीन। हड़बुजी तो थे राव जोधा के समकालीन। हड़बुजी है वो राव जोधा के समकालीन थे। मेहाजी की बात की जाए तो मेहाजी है वो राव चुंडा। मेहाजी है वो मारवाड़ के शासक कौन थे उस समय? राव चुंडा। मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा, उनके समकालीन थे। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के वो समकालीन थे। राव चुंडा के समकालीन थे कौन? मेहाजी की है वो कृपा दृष्टि है वो किस पे थी? राव चुंडा पे थी इनकी कृपा दृष्टि। जब राव चुंडा मंडोर हार गए थे तो मेहाजी के आशीर्वाद से है वो इन्होंने वो वापस मंडोर को जीत लिया। और हड़बुजी के आशीर्वाद से है वो मंडोर किसने जीता था? राव जोधा ने। जब मंडोर हार गए थे राव जोधा तो हड़बुजी के आशीर्वाद से है वो राव जोधा ने वापस मंडोर जीत लिया था। और मेहाजी के आशीर्वाद से किसने जीता था? राव चुंडा ने। तो इनका मुख्य मंदिर बापणी हो गया और लालन पोषण ननियाल में हुआ। इस कारण क्या हुआ? मंगलिया वंश के हो गए और मंदिर बापणी में हो गया। और इनके किसके समकालीन थे? ये चुंडा के समकालीन थे। और मंडोर राव चुंडा ने उनकी
आशीर्वाद के कारण जीता था। और इनके अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी घोड़ी का पूछा जाता है लगभग। मेहाजी से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इनकी घोड़ी का नाम पूछते हैं, इनकी घोड़ी का नाम पूछते हैं। घोड़ी का नाम क्या था? किरण काबरा। घोड़ी का नाम था इनकी किरण काबरा। किरण काबरा इनकी घोड़ी का नाम था। जो इनके पुजारी होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं किसके? मेहाजी के। मेहाजी के जो पुजारी होते हैं वो कौन से होते हैं? मांगलिया वंश के होते हैं। कौन से? मांगलिया वंश के होते हैं। और ये कभी भी है वो वंशवृद्धि नहीं करते। क्या नहीं करते? वंशवृद्धि नहीं करते। वंशवृद्धि नहीं करते। जो इनके मंदिर का पुजारी होते हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते हैं। जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं उनसे क्या करते हैं? ये दत्तक लेते हैं, दत्तक पुत्र लेते हैं। तो आपका एक यहाँ हिंदी का भी क्वेश्चन हो गया कि दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र किसे कहता है? जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। जो गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। दत्तक कहलाता है। तो दत्तक पुत्र है वो इनका पुजारी बनता है। और इनके अगर मंदिर में मूर्ति की बात की जाए, जहाँ इनके बापड़ी में है वो प्रमुख मंदिर है, तो इनके मंदिर की बात की जाए तो इनकी मूर्ति की बात करें तो घोड़े पे बैठे हुए इनकी मूर्ति है। घोड़े पे बैठे हुए इनकी मूर्ति है। घोड़े पर बैठे हुए इनकी मूर्ति है। और बापड़ी में इनका मेला भरता है। बापड़ी में वो इनका मेला भरता है। मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी यानी जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी यानी जन्माष्टमी। लेकिन जो मेहाजी के जो वंशज है, जो मेहाजी के पुजारी है, उन्हें इस जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्णाष्टमी को क्या बोलते हैं? मेहाजी की अष्टमी। क्या बोलते हैं? मेहाजी की अष्टमी। मेहाजी की अष्टमी के नाम से जानते हैं। मेहाजी की अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो मेहाजी के बारे में क्या है कि ये पवार क्षत्रिय वंश से थे। और मांगलिया इनका नाम है वो किस कारण पड़ा? क्योंकि इनका लालन पोषण है वो कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। और ननिहाल वाले क्या थे? मांगलिया वंश के थे, इस कारण ये हो गया। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? बापड़ी जोधपुर में। और इनकी मूर्ति है क्या? मूर्ति कैसी है? घोड़े पर बैठे हुए इनकी मूर्ति है। और इनके जो समकालीन शासक थे कौन थे? राव चूड़ा। और इन्हीं के आशीर्वाद से है राव चूड़ा ने वो मंडोर को हासिल किया था। और जो इनकी घोड़ी का नाम क्या है? घोड़ी का नाम है किरण काबरा। जो इनके पुजारी होते हैं जो मांगलिया वंश के ही होते हैं और जो क्या नहीं करते हैं? वंशवृद्धि नहीं करते हैं और दत्तक पुत्र गोद लेते हैं। और जो इनके मंदिर का है वो पुजारी बनता है। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। कब? जन्माष्टमी। उस दिन क्या होती है? जन्माष्टमी होती है। लेकिन जो मेहाजी के वंशज है या जो मेहाजी के पुजारी है वो क्या बोलते हैं? मेहाजी अष्टमी नाम से बोलते हैं इसको। अब बात करें मेहाजी के आगे, तो मेहाजी की मृत्यु है या वो वीरगति को प्राप्त हुए थे वो किस? जैसलमेर के शासक थे। जैसलमेर के शासक कौन थे उस समय? राणेदेव भाटी से युद्ध करते समय है वो ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो गोरक्षार्थ है, तो ये इनको है वो गोरक्षार्थ के लिए है वो इनसे युद्ध किया था इन्होंने राणेदेव भाटी से। अब बात आती है कि ये पंचवीरों में शामिल कैसे हुए। पंचवीरों में शामिल होने की जहां तक इनकी बात है तो ये जो गायें बताई जाती है, ये गायें कौन किसकी थी? मुस्लिम जाति के लोग थे। मुस्लिम जाति के लोग थे। उनकी ये गाय थी जिन्हें राणेदेव भाटी है वो चुरा के ले जा रहा था। तब जब मेहाजी को पता चला तो उन्होंने है वो गोरक्षार्थ हेतु राणेदेव भाटी से है वो युद्ध किया और युद्ध में वो है वीरगति को प्राप्त हो गए। इस कारण है वो मुस्लिम भी है इन्हें
क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। तो ये था मेहाजी मांगलिया के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।